शरणं शूरभिशरणं शूरभिशरणं हरिशरणं 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 हरिहर शरणं हर शरणं। गोपाल कृष्ण भगवान की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की कल्प गुरु दत्तात्रेय भगवान की गौरी शंकर महादेव की सुरभि हरिहर महाप्रभु की अखंड गो ज्योति जी की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं पूज्या गौ माता के अनुग्रह तथा वात्सल्य से आप हम सबको गौ महिमा संतवाणी का यह सत्संग का सुंदर सहयोग प्राप्त हो रहा है। गौ माता की महिमा कौन कह सकता है, क्योंकि जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ शुद्ध है, जो कुछ उत्तम है, जो कुछ पवित्र है, वह सब गौ माता से ही प्राप्त हुआ है। इस धरती में, इस सृष्टि में जो जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, कल्याणकारी है, वह सब गौ माता की कृपा का ही प्रसाद है। आप देखें, मानव जाति को जीवन जीने की विद्या और नित्य जीवन, रसमय जीवन की प्राप्ति के उपाय सब कुछ गौ माता से प्राप्त हुआ। जीवन निर्वाह से लेके आत्म निर्वाह तक जितनी भी आवश्यक सामग्री है, लौकिक और अलौकिक, वो सब सामग्री गौ माता से प्राप्त हुई है। जब गौ माता की महिमा पर विचार करते हैं, एक एक अपरिमित होता है, एक एक चीज अपरिमित है, एक एक देन, एक एक अनुग्रह, एक एक वात्सल्य का वो प्रसाद मनुष्यों, देवताओं, ऋषियों सब के लिए असीम और अनुपम है। जो कुछ दिया क्या कहें। मनुष्यों ने 4 पदार्थ माने हैं मानव जन्म के लिए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और 5वां एक अलौकिक पदार्थ है प्रभु प्रेम। ये 5 पदार्थों की प्राप्ति में गौ माता की प्रधान भूमिका है। चाहे धर्म हो, धर्म की तो जननी ही गौ माता है।
सत्य, अहिंसा, दया और दान रूपी धर्म का जन्म गोमाता से ही होता है। गोमाता के वात्सल्य से धर्म का जन्म, धर्म का पोषण और धर्म की वृद्धि होती है। सभी श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति करने वाली गोमां है, इसलिए उसे कामधेनु कहा है। और अर्थ वह तो सब उनके शरीर के सबसे अवशिष्ट भाग को मल, उस मल में अष्ट ऐश्वर्यों से युक्त महालक्ष्मी जी निवास करती है। अर्थात गोमाता अक्षय समृद्धि की दाता है और मोक्ष सत्व की शुद्धि से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्व शुद्धि का स्रोत गाय है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ पूज्य गोमाता से प्राप्त होते हैं। और प्रेम, प्रेम जो ईश्वर प्रेम है, उसका एक सुंदर उदाहरण गोमाता के जीवन से हमें मिलता है। गाय जिन पर वात्सल्य बरसाती है उनको जीभ से चाटती, आपने देखा होगा। दूसरे पशु जीभ से नहीं चाटते, गाय जीभ से अपने वत्स को चाटती है। वो मानव शिशु को भी अपना ही शिशु मानती है। अपने शिशु को तो अपना शिशु मानती है, पर मानव शिशु को भी वो अपना शिशु मानती है। आपने देखा होगा जब गोमाता को प्रसव होता है, जब वो बच्चा देती है तो ग्वाले यहाँ तो पास में होते हैं तो भी वो बच्चा लेके नीचे ज़मीन पे धर देते हैं, और पास नहीं होते तो बच्चा ज़मीन पर गिरता है। उस पत्ते के ऊपर जर आदि का मल तो उनके लगा हुआ होता ही है, गर्भाशय में आया बाहर तभी, पर साथ साथ में वह मिट्टी से भी पूरा आच्छादित हो जाता है। तो जर और मिट्टी के मल से पूरा शरीर उनके आवरण आ जाता है बच्चे के। उस बच्चे को गोमाता जीभ से चाट के इतना सुंदर, इतना साफ बना देती है। अब ऐसा एकदम मलिन मैल से घेरा हुआ स्वीकार किया और एकदम साफ सुथरा बना के प्रस्तुत किया। बाद में तो आप बच्चे को खिलाते हो, जब गोमाता चाट देती है तो खूब खिला सकते हो, पर उसके पहले तो ऐसे पकड़ के रख लेते हैं, फिर हाथ धोते हैं खूब। बताओ ऐसा कौन ऐसी मादा है जो अपने वत्स के मल को उस रूप से साफ करती है, उसे उस रूप से स्वीकार करती है। इतना वात्सल्य मनुष्यों में, देवताओं में कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो भाई ये जो प्रेम है गौ का, ये वात्सल्य ही प्रेम का एक प्रगट स्वरूप है। वो जो सुख देना चाहती है, उनमें जो अपनापन है वत्स के प्रति, और उसको अपने आत्मा से सींच रही है। वो चाटना लेना नहीं है, वो दे रही है, अपने आप को उन्हें दे रही है। प्रेम में देना ही देना होता है। और प्रेम का आचार्य वैसे गोपियों को मानते हैं, पर गोपियों को जो ये देने का जो स्वभाव गोपियों को प्राप्त हुआ, वो पूज्य गोमाता से ही प्राप्त हुआ है। गोमाता की सेवा से, उनकी सनिधि में रहने से, उनके जीवन से अपने जीवन को मिलाने से, उनके साथ अभिन्न होने से गोप और गोपियों में ये प्रेम पदार्थ देने की शक्ति और स्वभाव आया है। देने का जो कुछ भी
कुछ भी इच्छा रखे बिना केवल देना ही देना, ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये संस्कार, ये स्वभाव गोमाता से प्राप्त होता है। गोमाता प्रेम भक्ति की परमाचार्य है। गोपी गोप आचार्य हैं तो गोमाता परमाचार्य है, क्योंकि गोप गोपियों में तो एक अंश देने का जो गोमाता का स्वभाव वो उसमें आया है। और गौ तो सहज ही, उस प्रेम करना नहीं पड़ता है, वो प्रेम है ही। गौ के आदि गौ के निर्माण की जो कथा है वो ऐसी है कि वो प्रेम से ही निर्मित है। प्रेम धातु से ही गोमाता का निर्माण हुआ है। राधा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, उन दोनों के संयुक्त प्रेम के उस रसायन से गोमाता के श्री विग्रह का निर्माण हुआ है। इसलिए अद्भुत और अनुपम है गौ। ऐसी महा महिमावान गौ माता की कृपा से हमें संतवाणी का यह अद्भुत और अपूर्व सत्संग में मिल रहा है। हम लोगों ने कल संतवाणी के चर्चा के प्रसंग में ये बात कही और सुनी कि भाई निर्विकारता, परम शांति, स्वाधीनता, अगाध प्रियता, ये प्रत्येक भाई बहन को मिल सकते हैं। कब मिल सकते हैं? जब वो जाने हुए असत का त्याग करें। जाने हुए असत का, जाना हुआ असत है उसका त्याग करें। इस दृष्टि से यदि हम और आप विचार करेंगे तो ये निर्विवाद सिद्ध हो जाएगा कि सत्संग में ही सर्वतोमुखी विकास निहित है। अर्थात जाने हुए असत का त्याग ही सत्संग कहलाता है। अपने ज्ञान का, अपने विवेक का आदर ही सत्संग कहलाता है। हमें हमारा विवेक, हमें हमारा ज्ञान ये बताता है कि मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है। मिली हुई वस्तुओं में सबसे पहली वस्तु शरीर है, तो शरीर अपना नहीं है। शरीर को मेरा मानना असत है, असत है। शरीर को मेरा मानना असत है। इस असत का त्याग करना सत्संग है। असत के त्याग से मनुष्य को निर्विकारता, परम शांति, स्वाधीनता और प्रभु प्रेम की प्राप्ति होती है। सच बात तो यह है कि हम लोग अपने को सामने रख के विचार ही नहीं करते। अगर हम विचार करते हैं अपने को सामने रख के, तो असत का त्याग कठिन न होता, सत्संग सुलभ हो जाता। पर हमने अपने को सामने रख के विचार नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि साधक ये नहीं जान पाता कि मेरी अपनी वास्तविक समस्या क्या है। जब तक हम अपनी समस्या अपने द्वारा नहीं जानेंगे तो उसका समाधान कैसे होगा। प्रत्येक साधक को ईश्वर से मिले हुए ज्ञान से अपनी समस्याओं को, अपनी कमियों को और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं अनुभव करना चाहिए। करना, जानना और मानना, इस प्रकार तीनों प्रकार की शक्तियों में प्राणी रमण करता है। करने का अर्थ है जिससे किसी का अहित न हो। आपकी क्रिया से, आपकी प्रवृत्ति से किसी का अहित नहीं होना चाहिए। मन, वाणी और शरीर, इन तीनों के द्वारा किसी का अहित न करना ही करने की शक्ति का श्रेष्ठ उपयोग है। जानने का अर्थ है जिससे निसंदेहता प्राप्त हो जाए, जो
संदेह है, कुछ ज्ञान है, कुछ अज्ञान है। जैसे शरीर को हम मैं भी मानते हैं और मेरा भी मानते हैं, और ये जानते भी है कि शरीर मैं भी नहीं है और मेरा भी नहीं है। ये जो कुछ जानना और कुछ न जानना है, इसे संदेह कहते हैं। हम क्या शरीर हैं या शरीर से अलग हैं, इस बात को ठीक तरह से न जानना। कई बार हम कहते हैं शरीर हम नहीं है, हम तो आत्मा है, तो ये मान के कह देते हैं। पर हाँ, ये तो जानते हैं कि शरीर पहले नहीं मिला था, अब मिला है और हमसे अलग भी हो रहा है। तो ठीक तरह से जानना कि ये शरीर पहले हमारे पास नहीं था, माँ के गर्भ में ये शरीर मिला है और वो हमसे अलग हो रहा है। अर्थात शरीर मैं नहीं हूँ और शरीर मेरा भी नहीं है। इस बात को ठीक ठीक तरह से जानना ही जानने की शक्ति का सदुपयोग है। मानने का अर्थ है अविचल श्रद्धा जागृत कर दें। जिस प्रभु के बारे में सुना है, संतों से सुना है, सद्गुरु से सुना है, शास्त्रों से सुना है कि भगवान है, सर्वसमर्थ है, सब जगह है, सदा है, सबके है, सब में है, इस बात को अविचल रूप से स्वीकार करना मानने की शक्ति का सदुपयोग है। इन तीनों की एकता में ही साधना की पूर्णता, साधन की पूर्णता में सिद्धि है। ये तीनों जब एक होते हैं तो साधन पूर्ण होता है, और साधन पूर्ण होते ही जिसे सिद्धि कहते हैं, परमात्मा प्राप्ति कहते हैं, प्रेम प्राप्ति कहते हैं, वह सिद्धि साधन की पूर्णता में निहित है। हम और आप जो कुछ करते हैं उससे किसी का अहित तो नहीं होता है। देखिए, करने की शक्ति के साथ ये सावधानी बहुत आवश्यक है। आप बोल रहे हैं तो आपकी वाणी से, आपके किसी शब्द से किसी का अहित तो नहीं हो रहा है। आप चल रहे हैं तो आपके पाँव के नीचे कोई जीव तो नहीं आ रहा है। आपकी चलने की क्रिया से किसी को क्षति तो नहीं हो रही है। आप व्यापार कर रहे हैं, आप कृषि कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो करने से किसी का अहित तो नहीं हो रहा है, किसी का अनादर तो नहीं हो रहा है, किसी का तिरस्कार तो नहीं हो रहा है, किसी के जीवन अधिकारों का अपहरण तो नहीं हो रहा है। इस बात पर अगर आप ध्यान देते हैं, सावधानी पूर्वक ध्यान देते हैं कि मेरे मन, वाणी और क्रिया से किसी का अहित न हो, ये सावधानी रखते हैं, तो आप सचमुच अपने कर्तव्य को जानते हैं। अगर आप ये सावधानी रखने लग गए तो आप कर्तव्य परायण हो जाएंगे, आप धर्मात्मा हो जाएंगे। जब प्राणी ये भूल जाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उससे दूसरों का भले ही अहित हो, पर हमें तो करने में रस मिलता है, सुख मिलता है, ये बात जब तक जीवन में रहती है तब तक मनुष्य की तो कौन कहे, हम अपने को पशु संज्ञा में भी नहीं रख सकते हैं। जो अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए वाणी से, व्यवहार से किसी का अहित करता है,
तो मनुष्य तो दूर है, वो पशु भी नहीं। अगर वो अपनी क्रियाओं पे, अपनी वाणी पे, व्यवहार पे सावधानी नहीं रखता है तो वो मानव तो नहीं, मानव तो क्या, पशु भी नहीं। क्योंकि बेचारा पशु तो प्रकृति के विधान में बंधा हुआ है, वो जानबूझकर किसी को हानि नहीं पहुंचाता। पशु जानबूझकर किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाता, प्रकृति के बंधन में बंधा हुआ सुख दुख को भोगता है। उसमें ये शक्ति नहीं है कि वो भूखा हो, उसकी भोजन सामग्री सामने रखी और न खाए, ये सामर्थ्य पशु में नहीं है। और भूख न हो और खाए, ये सामर्थ्य भी नहीं है। इसलिए पशु जीवन में कर्तव्य का प्रश्न नहीं है। मनुष्य भूखा न होने पर भी खा लेता है और भूखा होते हुए भी नहीं खाना है तो नहीं खा सकता। ये मनुष्य को स्वतंत्रता है। इसलिए पशुओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस तरह का कर्तव्य अकर्तव्य का प्रश्न पशु जीवन के सामने नहीं है। क्यों कि पशु करने में स्वाधीन नहीं है, न करने में स्वाधीन नहीं है। वो करने और न करने में प्रकृति के विधान से बंधा हुआ है। मनुष्य करने और न करने में स्वतंत्र है। मनुष्य को ईश्वर ने करने और न करने की स्वतंत्रता तथा समझ दोनों ही दिया है। इसलिए कर्तव्य का प्रश्न मानव जीवन में ही आता है। जिस जीवन में हित और अहित का, भले और बुरे का, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान है, समझ है, ईश्वर ने मानव को ये समझ दी है कि क्या भला है क्या बुरा है, क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, क्या हित है क्या अहित है। ये ज्ञान मानव को है। इस ज्ञान का आदर करके जो करना चाहिए वो करें, जो हित हो वो अपनाएं, अहित न करें, बुरा को न करें, अकर्तव्य को न करें, अहित को न करें। ये विवेक है और ये स्वाधीनता भी है। वह ज्ञान जिसे हम कर्तव्य का ज्ञान कहते हैं, मानव मात्र में बीज रूप से विद्यमान है। परमात्मा ने मानव की रचना के साथ ही मानव को कर्तव्य का ज्ञान और कर्तव्य की सामग्री दे रखी है। कर्तव्य की सामग्री भी दी है, कर्तव्य पालन का सामर्थ्य भी दिया है और उसकी समझ भी दी है। ध्यान दीजिए, ज्ञान एक प्रकार का प्रकाश है। जैसे हम लोग बिजली के प्रकाश में यहाँ ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, देख रहे हैं, ये प्रकाश है। तो ज्ञान ऐसा एक प्रकाश है। जैसे ये प्रकाश हमको ये नहीं कहता ये करो कि ये मत करो, बस प्रकाश है, तुम्हें जो करना हो करो। ऐसे ही ज्ञान का प्रकाश किसी पर शासन नहीं करता। ज्ञान का प्रकाश किसी को रोकता नहीं, किसी को लगाता नहीं, वो प्रकाश है। यदि ज्ञान शासन करता होता तब तो जीवन में अकर्तव्य का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि ज्ञान अकर्तव्य करने ही नहीं देता। पर ज्ञान किसी पर शासन नहीं करता। आप कहेंगे कि भाई ज्ञान को शासन करना चाहिए, तो जो शासन करता है वो हमेशा जड़ता में बंधा रहता है। ज्ञान तो पथ प्रदर्शन करता है, आपको कर्तव्य अकर्तव्य ठीक ठीक बताता है। आप उसकी बात माने न माने, इसमें आप स्वाधीन हैं। प्रकाश सब वस्तुओं को प्रकाशित कर रहा है। इसमें से कोई वस्तु आप उठावे या कोई छोड़े, आप उसमें स्वाधीन हैं।
प्रकाश ये नहीं कहेगा कि ये उठाओ और ये छोड़ो, वो केवल प्रकाश देगा। ऐसे ही ज्ञान आपको ये बताता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। अब जिस पे आप चलना चाहो उस पे चलो, आपकी मर्जी है, आप स्वाधीन हो उसमें। इसलिए प्रत्येक भाई को, प्रत्येक बहन को करने से पूर्व अपने ज्ञान के प्रकाश में उन संकल्पों को रखना चाहिए, जिन संकल्पों को हम पूरा करना चाहते हैं उनको प्रारंभ करने से पहले ईश्वर से मिले हुए ज्ञान के प्रकाश में सामने रखना चाहिए, जिन संकल्पों को पूरा करना। संकल्प पूर्ति के प्रलोभन में प्राणी कभी कभी वह कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में से संकल्प पूर्ति का प्रलोभन निकल जाए तो भाई फिर अकर्तव्य का जन्म ही नहीं होता। अगर संकल्प पूर्ति का प्रलोभन न रहे, को समझाए नहीं कि ये मेरे मन की बात पूरी हो जाए, ये मेरे मन की बात पूरी हो जाए, ऐसी जो चाह है उस चाह का त्याग कर दें, तब तो भाई अकर्तव्य उत्पन्न ही नहीं होता। जो कुछ बुराई जीवन में आती है वो तभी आती है जब हम अपने संकल्प को पूरा करने में लग जाते हैं और दूसरे के संकल्प पर ध्यान नहीं देते। जैसे मुझे फल लेने हैं तो फल पाने का मेरे मन में संकल्प उठा, उस समय उस संकल्प को मुझे ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान के प्रकाश में रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो फल है इसको पाने के लिए जो भी उपाय हम कर रहे हैं उसमें किसी का अहित तो नहीं है। अगर किसी का अहित है तो इस संकल्प का त्याग कर देना चाहिए, फल पाने के संकल्प का त्याग कर देना चाहिए। पर आप में फल पाने का संकल्प उठा और आपको उसने अपने ज्ञान के प्रकाश में रखा ही नहीं, तुरंत उसको पाने के प्रयत्न में, प्रवृत्ति में लग गए। यहाँ ही भूल होती है, यहाँ ही भूल होती है। इसी भूल में सुधार करना है। प्रवृत्ति से पूर्व प्रवृत्ति के परिणाम पर विचार करना ही मानवता है। हम अगला पांव धर रहे हैं, उससे पहले ये पांव कहाँ गिरेगा, उसका क्या परिणाम आएगा, उस पर विचार करना ही विवेक का आदर है। जो प्रत्येक प्रवृत्ति से पूर्व प्रवृत्ति के परिणाम पर विचार करता है उसके द्वारा किसी का अहित नहीं होता। जिनके जीवन का लक्ष्य सर्वहित हो उसकी बात है, स्वार्थी आदमी की बात नहीं है। अपना स्वार्थ पूरा करने वाला व्यक्ति प्रवृत्ति के परिणाम पर उसकी दृष्टि रहती है, प्रवृत्ति से मुझे क्या मिलेगा, दूसरों को क्या मिलेगा, उस पर ध्यान नहीं जाता है। मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे जाने से क्या मिलेगा, उसका लक्ष्य इतना ही रहता है। पर जो साधक होते हैं उनकी प्रवृत्ति तो परहित के लिए होती है, इसलिए वो पहले से ही सोचते हैं कि जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें किसी का अहित तो नहीं है। अगर अहित है तो उस प्रवृत्ति का त्याग कर दें, उस संकल्प का त्याग कर दें। तो भाई यद्यपि संकल्प पूर्ति में जो महत्व है वो तभी है जब जिनके द्वारा संकल्प की पूर्ति हो वह संकल्प उनका संकल्प हो जाए। जैसे मुझे किसी को भोजन कराना है, मुझे कोई भोजन कराना चाहता है तो, और मुझे भोजन भी करना है, मुझे भोजन करने के संकल्प की बढ़िया स्वरूप उसका ये है कि भोजन कराने वाले का संकल्प बन जाए
कि मैं महाराज को भोजन कराना चाहता हूँ। मेरा संकल्प न रह के उनका संकल्प हो जाए, तब संकल्प पूर्ति में जो रस आता है वो रस किसी प्रकार से नहीं, जैसा उसमें रस आता है ऐसा रस अन्य किसी प्रकार से नहीं आता। अगर आप बोलना चाहते हैं तो किसी श्रोता का भी संकल्प होना चाहिए सुनने का। बोलना चाह रहे हैं पर अगर सुनने का संकल्प नहीं है तो बोलने में रस नहीं आएगा। हाँ, अगर सुनने वाले का संकल्प है तो बोलने में एक अलौकिक रस आएगा। अगर आप मिलना चाहते हैं तो किसी मिलने वाले का भी संकल्प होना चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो किसी वक्ता का भी संकल्प होना चाहिए। अपने में संकल्प उत्पन्न हो जाए, जिन साधनों से उसकी पूर्ति होती है वे साधन उपस्थित न हो तो उस दशा का नाम ही दरिद्रता है, अभाव है। मेरे मन में फल खाने की इच्छा होए और फल पाने का साधन न हो तो इसी को दरिद्रता कहते हैं। मुझे उपदेश करने का, बोलने का मन होए और सुनने वाला कोई न हो या कोई मेरी बात सुनना न चाहता हो, इसी को दरिद्रता कहते हैं, इसी को अभाव कहते हैं। इसलिए प्रत्येक भाई और बहन को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि संकल्प पूर्ति से जो कुछ मिलता है वह सदैव नहीं रहता। इस कारण संकल्प पूर्ति का उतना महत्व नहीं है जितना हम लोग मान लेते हैं। इतना ही नहीं, संकल्प निवृत्ति से जो शांति मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो स्वाधीनता मिलती है, वह शांति, वह शक्ति, वह स्वाधीनता किसी भी संकल्प की पूर्ति से नहीं मिलती। इस अद्भुत विधान पर जब हम विचार करते हैं तो एक ऐसा अनुपम प्रकाश मिलता है। प्रत्येक भाई बहन उस जीवन को बड़ी ही सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक जीवन है, जो संकल्प पूर्ति और अपूर्ति से अतीत जीवन है। उस जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। कब? जब ये समझ लें कि जो संकल्प निवृत्ति में रस है, संकल्प निवृत्ति में शांति स्वाधीनता है, वो संकल्प पूर्ति में नहीं है। कितना ही बड़ा, कितना ही महान संकल्प हो, वह भी पूरा हो जाए तो भी संकल्प निवृत्ति में जो शांति है, जो शक्ति है, जो स्वाधीनता है, वो संकल्प पूर्ति में नहीं है, वो नहीं है। इसी आधार पर संकल्प निवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। परंतु लोग सोचते हैं कि जब तक संकल्प पूरा न हो तब तक तो जीवन ही कुछ नहीं है। इस बात को भूल जाते हैं कि संकल्प पूर्ति में पराधीनता सदैव रहती है। छोटा बड़ा कोई संकल्प पूरा करना हो तो दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, वस्तुओं का सहारा लेना पड़ेगा, व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ेगा, परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ेगा। वो और सहारा मिले भी न भी मिले, मिलने के बाद भी संकल्प पूरा हो और न हो, अर्थात संकल्प पूर्ति में पराधीनता ही पराधीनता है, स्वाधीनता लेश मात्र भी नहीं। संकल्प पूर्ति का सुख स्वाधीनता सुरक्षित नहीं रहने देगा। अगर संकल्प पूर्ति करनी है तो पराश्रय लेना पड़ेगा, पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे मेरे मन में किसी जगह गोरक्षा का कानून बनाने का संकल्प है, गो अधिकारों के रक्षा का संकल्प है, तो उसके लिए हमें पराधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। हमें उन लोगों का
उन लोगों को सुनना पड़ेगा, उनकी माननी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा जिनसे मिलना नहीं चाहते, जिनसे सुनना नहीं चाहते, जिनसे बात नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों से बात करनी पड़ेगी, ऐसे लोगों की सुननी पड़ेगी, ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। और ये सब होने के बाद भी गो अधिकारों की रक्षा हो ही जाएगी, गो रक्षा के अधिकार का संकल्प पूरा हो ही जाएगा, ये निश्चित नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गो अधिकार के संकल्प का त्याग कर दें। क्यों? क्योंकि गो अधिकार के संरक्षण का संकल्प व्यक्ति का नहीं है, ये संकल्प परमात्मा का है, ये संकल्प प्रकृति का है। तो ये तो हमने ऐसे उदाहरण दिया है। परहित का जो संकल्प होता है वो ईश्वरीय संकल्प होता है। व्यक्तिगत संकल्प के लिए हमें पराधीन रहना पड़ता है। सर्वहितकारी संकल्प के लिए पराधीनता स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वहितकारी संकल्प के साथ तो ईश्वरीय शक्तियां काम करती हैं, इसलिए वह पराधीनता का, उसमें पराधीनता की आवश्यकता नहीं। आवश्यक नहीं है कि उन लोगों से मिलो जो इस विचार के पक्ष में नहीं है, उन लोगों से बात करो जो आपके इस संकल्प के विरोधी है। गो विरोधी, गोघातियों के समर्थक, गोघात का समर्थन करने वाले लोगों से मिलना गो सेवक के लिए असह्य है, गो प्रेमी के लिए नरक से भी भयंकर है। इस कारण सज्जनों, अपने संकल्प को हमें पूरा करना है तो हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान का संकल्प, अपना संकल्प भगवान के संकल्प में मिलाएंगे तो पूरा करना भगवान की बात है, हमें थोड़ा ही करना है, भगवान को करना। हमने तो अपने संकल्प भगवान के संकल्प में मिला दिए। हमारे एक साथी सहयोगी गो भक्त हैं, वर्षों पूर्व गोधाम पथमेड़ा की परिक्रमा कर रहे थे। वो हमें पूछने लगे, भीलवाड़ा के रहने वाले, कि महाराज ये जो गौएं सड़कों पर घूम रही है निराश्रित और असहाय, इनका संपूर्ण रूप से संरक्षण कब होगा? इनको आदरपूर्वक आश्रय और आहार कब मिलेगा? कैसे मिलेगा? हमने कहा भाई ये तो ईश्वर का संकल्प है, हम लगे रहे। हमारे पास हमें जो सामर्थ्य प्रभु ने दिया है वो इनके सुख में लगा दें, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान के संकल्प में हम अपना संकल्प मिला दें और अपनी शक्ति उसमें लगा दें, पर ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि उन्हीं को करना है, उन्हीं का संकल्प है। इसलिए हम सभी गौ सेवा प्रेमियों को ये समझ लेना चाहिए कि हमें सारी शक्ति लगानी है, पर अपने सिद्धांत से, अपने लक्ष्य से, अपनी निष्ठा से, अपने विश्वास से हिलना नहीं है। हमने किसी व्यक्ति, समूह, दल आदि के भरोसे गौ सेवा नहीं शुरू की। हमने अपना संकल्प ईश्वरीय संकल्प के साथ ईश्वर के विश्वास पर मिलाया है। हम ईश्वर के विश्वास से ईश्वर के कार्य में लगे हैं। इसलिए हमें ईश्वर विश्वास को तोड़ने वाली, ईश्वर विश्वास में विकल्प उत्पन्न करने वाली किसी भी प्रवृत्ति को अपनाना नहीं चाहिए। तो भाई संकल्प पूर्ति का सुख है, पर वो अगर हम व्यक्तियों से पूरा करना चाहेंगे, वस्तुओं से और परिस्थितियों से पूरा करना चाहेंगे, तो अपनी जो स्वाधीनता है, अपना जो विश्वास है, ईश्वर विश्वास, और अपनी आत्मा की जो स्वाधीनता है, उसको अपन सुरक्षित नहीं रहने देंगे, सुरक्षित नहीं रख पाएंगे।
इस रहस्य को जानकर हमें अपने सभी संकल्प, यदि हम भौतिक दर्शन पर विश्वास करते हैं, संसार पर विश्वास करते हैं, तो समाज के संकल्पों में विलीन कर देना चाहिए। यदि हम अध्यात्म दर्शन पर विश्वास करते हैं तो सभी संकल्पों से असंग हो जाना चाहिए, छोड़ देने चाहिए सभी। और यदि हम भगवान पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान के संकल्प में अपने संकल्पों को विलीन कर देना चाहिए। तो बड़ी सुगमता पूर्वक संकल्प निवृत्ति की सामर्थ्य आ जाएगी। इन तीनों में से किसी एक तरीके से अपने सभी संकल्प हमें छोड़ने होंगे, चाहे समाज को दें, चाहे प्रकृति को दें, चाहे परमात्मा को दें, पर अपने पास में अगर अपना संकल्प रखेंगे तो हमें स्वाधीनता नहीं मिलेगी, तो हमें शांति नहीं मिलेगी, तो हमें प्रभु प्रेम नहीं मिलेगा। कोई भी भाई बहन अपना संकल्प रख के कभी शांत नहीं हो सकता, कभी स्वाधीन नहीं हो सकता, कभी प्रेमी नहीं हो सकता। संकल्प निवृत्ति की सामर्थ्य तब आएगी जब हम अपने संकल्पों को भगवान के संकल्पों में विलीन कर देंगे। संकल्प निवृत्ति की सामर्थ्य में जड़ता से चेतना की ओर ले जाएगी, पराधीनता से स्वाधीनता की ओर ले जाएगी, असत से सत की ओर अग्रसर करेगी। संकल्प निवृत्ति की सामर्थ्य का ये प्रभाव होगा कि पराधीनता स्वाधीनता में बदलेगी और असत सत में बदलेगा, जड़ता चेतना में बदलेगी। परंतु ये भी एक बड़ी दुर्गम घाटी है, बड़ी दुर्गम घाटी है। संकल्प निवृत्ति की शांति में रमण न करें, ये बड़ी महत्व की बात है। क्यों? संकल्प निवृत्ति की शांति में दुख की निवृत्ति है, परंतु अहम की निवृत्ति नहीं है। लोग सोचने लगते हैं कि मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, यानी शांति का भोग। शांति का जो भोग है वह संयोगजन्य सुख के भोग से बहुत ऊंचा भोग है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु है भोग, और भोग होने के नाते उसमें परिवर्तन भी होता है। इसलिए शांति का संपादन तो अवश्य करना है, परंतु शांति का भोग नहीं करना है। अब आप कहेंगे कि भाई शांति का संपादन तो कर लिया, पर भोग से कैसे बचें? तो उसका महत्व अपने से अधिक न माने, शांति को अपने से अधिक महत्व न दे। ऐसा सोचे जैसे संकल्प पूर्ति का सुख एक अवस्था है, किंतु उसमें पराधीनता है। ऐसे ही संकल्प निवृत्ति की शांति भी एक अवस्था है। अवस्था जो होती है वो सदैव पर प्रकाश होती है, सव्यम प्रकाश नहीं होती। ये नियम है, जो वस्तु पर प्रकाश होती हैं उसमें परिवर्तन स्वभाव से ही हो जाता है। इस कारण शांति का संपादन तो करना है, पर उसमें रमण नहीं करना, शांति का भोग नहीं करना, तब स्वाधीनता प्राप्त होगी। स्वाधीनता वो जीवन है जिसमें अभाव और जड़ता की गंध भी नहीं है। उस स्वाधीनता को प्राप्त करने में प्रत्येक वर्ग का मानव, प्रत्येक देश का मानव, प्रत्येक समाज का मानव स्वाधीन है, स्वाधीन है। स्वाधीनता प्राप्त करने में मानव मात्र स्वाधीन है, क्योंकि स्वाधीनता का साधन भी स्वाधीन ही है। स्वाधीनता प्राप्त कब होती है? जब पराधीनता सहन न हो,
जब तक पराधीनता सहन करते रहेंगे तब तक स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश ही नहीं होगा। जब पराधीनता असह्य होगी तब स्वाधीनता के साम्राज्य में प्रवेश होगा। पराधीनता असह्य हुए बिना स्वाधीनता के साम्राज्य में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। सज्जनों, अब आप कहेंगे कि पराधीनता किसको सहन नहीं होती? जो सुख की दास्ता और दुख के भय से मुक्त है। सुख की दास्ता रहते हुए प्राणी पराधीनता में ही जीवन बुद्धि रखता है। जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ी से सुख मिलता है, वो गाड़ी के सुख का दास बन गया है, तो अब वो गाड़ी के पराधीन रहेगा। उसको गाड़ी की पराधीनता नहीं लगेगी, उल्टी स्वाधीनता लगेगी, जबकि गाड़ी पराधीनता है। जैसे किसी को शरीर से सुख, कोई आदमी शरीर से सुख लेता है तो शरीर के साथ तादात्म्य को वो पराधीनता नहीं मानता, जबकि शरीर को मैं और मेरा मानना सबसे बड़ी पराधीनता है। पर शरीर के माध्यम से जो सुख लेने की, सुख भोगने की लोलुपता है, उस सुख लोलुपता के कारण वो शरीर की पराधीनता को स्वीकार करता है। कभी शरीर में ठंडी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी बीमार होता है, कभी भूखा होता है, कभी प्यासा होता है, कभी मल मूत्र गंदगी निकलती है उसमें से। ऐसे शरीर को इसलिए स्वीकार कर, ऐसे शरीर की पराधीनता इसलिए स्वीकार कर रहा है कि उसको शरीर से सुख मिलने का लोभ है। तो जो संयोग जन्य सुख की दास्ता रखता है, वो पराधीनता को सहन कर लेता है। वो पराधीनता में जीवन बुद्धि समझता है। वो समझता है शरीर के बिना जीवन कैसे रहेगा, शरीर है इसीलिए जीवन है। दुख का भय रहने से भी प्राणी पराधीनता की ओर अग्रसर होता है। तो जो दुख का भय न हो और सुख का प्रलोभन न हो, दुख का भय कैसे मिटे? दुख के स्वरूप को जानने से दुख क्या है, इस पर विचार करो। जब हमारे आपके मन की बात पूरी नहीं होती तभी दुख का अनुभव होता है। मन की बात पूरी न होना दुख का अनुभव कराता है। उदाहरण लीजिए, लोग कहते हैं कि हमको यहाँ ही आराम करना चाहिए। हमारे मन में ये बात आ जाए कि हमको यहाँ से जाना है, तो रहना दुख बन जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ रहना चाहते हैं और नरसिंह सेवा सदन वाले कहे कि चले जाओ, तो चले जाना दुख हो जाएगा, तो जाना दुख हो जाएगा। अपने मन की बात न होना ही दुख है, इसी को दुख मानते हैं। अब आप सोचो, यदि रहने में दुख था तो जाने में दुख क्यों है? पहले हम रहना चाहते थे और वो यहाँ से भेजना चाहते थे, तो तब तो हमको रहने में सुख मिल रहा था, और अब हम जाना चाहते हैं और वो हमें नहीं जाने देना चाहते हैं, तो इसमें दुख हो रहा है। तो वास्तव में दुख न जाने में था न रहने में था, अपने मन के आग्रह के विपरीत होना ही दुख था। मन की न होना ही दुख था। अपने मन की बात नहीं होती, उसी को हम दुख मानते हैं, उसी को हम दुख मानते हैं। तो भाई, इससे ये सिद्ध होता है कि जब हमारे आपके मन की बात पूरी नहीं होती तभी दुख का अनुभव होता है। हमारे आपके मन की बात पूरी नहीं होती तभी दुख का अनुभव होता है। पराधीनता में जीवन बुद्धि स्वीकार करना ही दुख है। पराधीनता है, पराधीनता, लेकिन मालूम होता है कि इसी में जीवन है,
यही जीवन है। अच्छा भाई, अच्छा मकान नहीं मिला तो जीवन नहीं रहा, अच्छे कपड़े नहीं मिले तो जीवन नहीं रहा, अच्छा भोजन नहीं मिला तो जीवन नहीं रहा। इसका अर्थ कोई भाई कोई बहन ये न समझ बैठे कि हम ये चाहते हैं कि लोगों को अच्छा मकान न मिले, कपड़े अच्छे न मिले। ऐसा हमारा मतलब नहीं। मतलब केवल इतना है कि थोड़ा विचार करो, पराधीनता में जीवन है, इसी का नाम दुख है और इसी का नाम सुख भी है। आप विचार करो, सुख दुख के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। इसलिए आप देखेंगे जब तक सुख रहता है तब तक दुख भी रहता ही है, और जब तक दुख रहता है तो सुख भी रहता ही है। ऐसा आप कभी जीवन में नहीं देखेंगे कि दुख रहे और सुख न हो, सुख रहे और दुख न हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि आपको सुख का अनुभव होता है तो दुख का अनुभव जरूर होगा। अगर आपको दुख का अनुभव होता है तो सुख का अनुभव भी जरूर होगा। क्यों? जब मन में कोई बात उठी और जब तक वह पूरी नहीं होती आप दुख का अनुभव करेंगे। जब तक पूरी नहीं होती तब तक आप दुख का अनुभव करेंगे, और जब पूरी होगी तब आप सुख का अनुभव करेंगे। तो संकल्प पूरा होने का सुख तभी अनुभव होगा जब संकल्प उठने का दुख अनुभव करोगे। गर्मी का दुख होगा तभी ठंडी का सुख अनुभव होगा। भूख का दुख होगा तभी भोजन का सुख होगा। प्यास का दुख होगा तभी पानी का सुख होगा। बड़ी विचित्र बात है, दुख का अनुभव किए बिना सुख का अनुभव होता ही नहीं, और सुख का भोग दुख को जन्म देता ही रहता है। प्रत्येक सुख का भोग दुखों को जन्म देता है। लोग सुख के संपादन करने का प्रयत्न करते रहे और दुख से बचने का सोचते रहे, किंतु सुख से बचने की नहीं सोची। सुख से बचने का कोई नहीं सोच रहा है, दुख से बचने का सोच रहे हैं और सुख इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सुख ही दुखों के कारण है। सुख से बचने का प्रयास किया होता तो दुख आता ही नहीं। इसलिए सुख से बचने का प्रयास नहीं करते, इसलिए दुख से बच नहीं सकते। अगर आप सचमुच दुख से बचना चाहते हैं तो सुख से बच जाइए, सुख से बच जाइए। जीने की आशा छोड़िए, मरने का भय गया। जीना चाहते हैं, जीने की आशा है, इसीलिए मरने से भयभीत हो रहे हैं। मरने का दुख इसीलिए है कि जीना चाहते हैं। अगर जीना न चाहें तो मरने का दुख नहीं रहेगा। जीने के सुख को बचाए रखते हैं, इसीलिए मरने का दुख आता है। संयोग का सुख छोड़ दीजिए तो वियोग का भय नहीं रहेगा। सुख से बचने का प्रयास नहीं किया, इसलिए दुख भोगना पड़ा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दुख न भोगना पड़े तो सुख से छुटकारा लीजिए। सुख से छुटकारा लेने का उपाय है पराये दुख से दुखी होना। अगर सुख भोग से छूटना है तो पराये दुख से दुखी हो जाओ। पहला उपाय, पहला स्थूल उपाय। दूसरों के दुख से जितना आप दुखी होंगे उतना ही आप सुख से छूट जाएंगे। जितना आप दुखी होंगे उतना ही आप सुख से छूट जाएंगे। दूसरी बात, बेमन का जीवन, बेसाथी का जीवन, बेसामान का जीवन, आप कहेंगे अजीब पागल आदमी है, बहुत पागल है, इसीलिए तो फोन को हाथ लगाते हैं। तो दूसरी बात, बेमन का जीवन,
बेसाथी का जीवन, बेसामान का जीवन। क्या कहा? आपके लिए कहा। ये दूसरी बात इस बात को आपके लिए कही कि बिना मन के हो जाओ, बिना साथी के हो जाओ, बिना सामान के हो जाओ। लो, फोन बिना ही नहीं रह सकते घंटा डेढ़ घंटा, तो बिना साथी के कैसे रह जाएंगे? बिना मन के कैसे रह जाएंगे? बताओ, नहीं रह सकते। पर भैया आखिर तो ये सब साथ छोड़ेंगे, न तो इसमें से कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। भला जिस जीवन में कोई सामान नहीं, जिस जीवन में कोई साथी नहीं, जिस जीवन में कोई मन नहीं, वह भी कोई जीवन है? उस जीवन को कौन मानेंगे? कहेंगे बड़ा पागल आदमी है, कहता है मन भी मत रखो, सामान भी मत रखो, साथी भी मत रखो। ऐसा कोई जीवन हो सकता है जिसमें मन भी न हो, सामान भी न हो और साथी भी न हो? हाँ, ऐसा जीवन ही जीवन है। परंतु किसके लिए? जो सुख दुख दोनों से छुटकारा पाना चाहता है, उसके लिए। जो सुख दुख में फंसा रहना चाहता है, उसके लिए भाई बिना सामान, बिना साथी और बिना मन का जीवन उसके लिए नहीं है। ये उसके लिए हैं जो सुख और दुख से छुटकारा, सुख दुख की झंझट से छुटकारा पाना चाहता हो। ये उसके लिए नहीं जो सुख दुख में ही फंसा रहना चाहता हो, उसके लिए तो ये चर्चा ही नहीं है। ये प्रातःकाल की जो चर्चा है, ये उसके लिए है ही नहीं। गंदगी को कीड़ो बचारो मांत, गंदगी में आनंदगी, माया का मजदूर प्यारे क्या जाने बंदगी। कीड़े को गंदगी में से निकाल के बाहर करो, वापिस उसमें घुसेगा, फिर करो वापिस घुसेगा, क्योंकि उसको उसी में आनंद आता है। संतवाणी से बार बार प्रेरणा मिलती है कि पराधीनता से बचो, वस्तुओं की, व्यक्तियों की, शरीर और मन की जो पराधीनता है उससे बचो, थोड़ी देर तो बचो। और कम से कम जब ये संतवाणी सुन रहे हो, तब तक तो शरीर मन और सामान से असंग रहो, इसी में लगो, प्रयास करो। सुन रहे हो, सब में लगा रहे हो, फिर भी वही वस्तुओं में मन, वही व्यक्तियों में मन। और तो और फोन बंद करने का कह दिया, घंटी बंद करने की कह दी, तो उसमें लिखा हुआ ही पढ़ेंगे, पर देखेंगे उसी को, उसको भी नहीं छोड़ पाते। हमारी बात है, बुरा मत मानिए। तो सज्जनों, ये बात, संतवाणी की बात उन सजग पुरुषों के लिए है जो सुख और दुख से अतीत जीवन को चाहते हैं, जो अविनाशी जीवन को चाहते हैं, जो चिन्मय जीवन को चाहते हैं, अथवा उन भक्तों के लिए हैं जो भगवान को चाहते हैं। जगत को चाहने वालों के लिए ये प्रातःकाल वाली बात नहीं है। जगत में अगर आपको सुख चाहिए, संकल्प सिद्धि चाहिए, तो प्रातःकाल में जल्दी जल्दी पंडित जी पूजा कराते हैं, वो उसके लिए है। उससे आपको पुत्र भी मांग लो, धन भी मांग लो, पद भी मांग लो, वो सब उसके लिए है। अभी तो सबको छोड़ाने के लिए बातें हैं। घर का मोह भी छोड़ो, धन का मोह भी छोड़ो, तन का मोह भी छोड़ो और मन का मोह भी छोड़ो। सबसे मोह और आसक्ति छोड़ाने के लिए 9 से 11 का सत्संग है। इसलिए भाई, अब ये बात इतनी कठिन मालूम होती है कि कैसे मन को कैसे छोड़ दें, साथियों को कैसे छोड़ दें, सामान को कैसे छोड़ दें। साथियों को, मन को, सामान को छोड़ना नहीं है, उनके साथ जो अहमता और ममता का संबंध है उसको छोड़ना है। जो उसके बिना रह नहीं सकते हो, बार बार उनकी याद आती है, उसको छोड़ना है। अगर अपने जीवन को सामने रखे, इसको सोचे कि बेसामान का जीवन कैसा होगा, बिना सामान का
जीवन कैसा होगा? वह जीवन शरीर रहित होगा। जो बेसामान का सामान जीवन होगा ने, वो जीवन शरीर रहित होगा कि शरीर सहित नहीं होगा। अब कोई कहे कि शरीर रहित जो जीवन है, क्या शरीर के रहते हुए उसका अनुभव हो सकता है? हम जिस जीवन की चर्चा कर रहे हैं वो शरीर सहित जीवन नहीं है, शरीर रहित जीवन है। शरीर तो स्वयं एक सामान है, तो हम कह रहे हैं बिना सामान का जीवन, बिना शरीर का जीवन। अब प्रश्न उठता है कि बिना शरीर का जो जीवन है, उस जीवन का शरीर रहते रहते अनुभव होता है क्या? हो सकता है क्या? हाँ, इसीलिए तो ये प्रयास है उस शरीर रहित जीवन का अनुभव शरीर के रहते रहते ही होता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। पर भाई, बड़ी कठिन बात है। किस दृष्टि से कठिन है? इस दृष्टि से कठिन है कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही जीवन भर प्रयत्न चलता रहा, और अब एकदम ये बात सामने आ जाए कि भाई हमको शरीर के रहते हुए शरीर रहित जीवन चाहिए। आज से पहले तो शरीर को सुरक्षित रखने का ही प्रयास किया। गर्मी लगी तो ठंडी में ले गए, भूख लग गए तो भोजन कराई, बीमार हुए तो दवाई ली। शरीर को रखने का ही आज तक प्रयत्न किया, और एकदम ये बोले कि नहीं नहीं, अगर जीवन चाहिए तो वो शरीर रहित जीवन है। इसलिए बात बड़ी कठिन लग रही है। शरीर के रहते हुए शरीर से रहित जीवन कब मिलेगा? जब कर्म, चिंतन और स्थिति तीनों से असंगता प्राप्त हो जाए। कर्म से भी, चिंतन से भी और स्थिति से भी असंग हो जाए, तो शरीर रहित जीवन का अनुभव होगा। आप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। अभी आप कर्म, चिंतन और स्थिति तीनों से असंग होते हैं तो आपको अभी शरीर से अतीत जीवन का अनुभव हो जाएगा। पर हम बातें तो शरीर से अतीत जीवन की करते हैं, और चिंतन शरीर का करते हैं, सामान का करते हैं, साथियों का करते हैं। चिंतन नहीं, कर्म भी करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए तो आप बाहर और अंदर से निष्क्रिय होकर बैठ सकते हो, क्योंकि ये तो बाहर और अंदर से चुप रहता है, उसी को ये चीजें समझ में आती है, उसी के पकड़ में आती है। कर्म से संबंध न रहे, चिंतन से संबंध न रहे और स्थिति से भी संबंध न रहे, तो शरीर रहित जीवन का अनुभव हो सकता है। कोई दर्शनकार तो शरीर से रहित जीवन से इतने घबरा गए और ये सोचने लगे कि ये जो अमरत्व है उसकी अभिव्यक्ति इसी शरीर में होनी चाहिए। ऐसा भी लोगों ने सोचा, शरीर को अमर बनाने का प्रयास किया, अमर फल खाया, पता नहीं क्या क्या किया, पर भाई कोई अमर दिखा तो नहीं। एक बात सोचो, शरीर रहित जीवन में और शरीर सहित जीवन में अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि शरीर रहित जीवन ही सच पूछिए तो जीवन है, शरीर रहित ही सच पूछिए तो जीवन है, और शरीर सहित जीवन तो जीवन की मात्र लालसा है, जीवन नहीं है। शरीर सहित जो जीवन है ये तो जीवन प्राप्त करने की मात्र लालसा है। बहुत पहले किसी मित्र ने पत्र लिखा था जिसमें ये बात लिखी थी कि वर्तमान परिवर्तनशील जीवन नित्य जीवन का साधन है, जीवन नहीं है। साधन का महत्व साध्य से भी अधिक होता है, परंतु किस लिए? साध्य की प्राप्ति के लिए। इस दृष्टि से मानव जीवन की बड़ी भारी महिमा गाई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मानव शरीर के माध्यम से
वह नित्य जीवन का अनुभव होता है। इसलिए मानव शरीर और मानव जीवन की महिमा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि महिमा शरीर की है। ये महिमा इस बात की है कि इस जीवन में वास्तविक जीवन की प्राप्ति हो सकती है। ये जो वर्तमान जीवन है, इसके 3 फील्ड है, भाग है। कर्म का क्षेत्र है, चिंतन का क्षेत्र है और स्थिति का क्षेत्र है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, इन तीनों से असंग होना है। कैसे? चाह रहित होकर। देखो कैसी विचित्र बात है। चाह रहित होने से असंगता प्राप्त होती है। अचाह, अप्रयत्न और अभिन्नता, ये हुई साधन सामग्री। ये साधन सामग्री है देहातीत जीवन का अनुभव करने का। देह साधन है अचाह, अप्रयत्न और अभिन्नता। देखो शब्द समझ में आ रहे हैं कि सुनते जा रहे हैं? अचाह, अप्रयत्न, फिर से सुनो, अचाह, अप्रयत्न, अंदर और बाहर से कोई प्रयत्न नहीं। अभिन्नता, जो इष्ट है उसके साथ अपने को एक स्वीकार करना। अचाह हो जाना, प्रयत्न छोड़ देना और प्रभु के साथ अपने को प्रभु का स्वीकार करना, ये 3 साधन है। अब बताइए इस साधन में कहाँ पराधीनता? अच्छा अपने को होना है, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं करना, और प्रभु अपने हैं। इन 3 बातों में परिश्रम कहाँ है, कठिनाई कहाँ है, पराधीनता कहाँ है? बताओ। अचाह होने में किसका सहारा लेना है? चाह छोड़ने में किसका सहयोग लेना है? परिश्रम नहीं करना, प्रयत्न नहीं करना, इसमें किसका सहारा लेना है? भगवान को अपना मानना, इसमें किसके सहारे की आवश्यकता है? इन तीनों में किसी की मदद की जरूरत नहीं। शरीर की भी जरूरत नहीं है, मन की भी जरूरत नहीं है, बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। बाहर की बात तो छोड़िए, इस शरीर और शरीर के अंदर जो अंतकरण है उनको, उनकी भी इन 3 चीज़ों के लिए आवश्यकता नहीं है। अचाह होने के लिए, अप्रयत्न होने के लिए और अभिन्न होने के लिए किसी भी पराधीनता की आवश्यकता नहीं है। लेश मात्र भी इसमें पराधीनता नहीं है। चाह रहित होने में कोई पराधीन नहीं है, अप्रयत्न होने में कोई पराधीन नहीं है, प्रभु को अपना मानने में कोई पराधीन नहीं है। इसलिए भाई, यदि आप इस मानव जीवन का महत्व सचमुच जानना चाहते हैं, जो चाह रहित होने में है। अब चाह रहित कैसे हो, इसका बड़ा सीधा सादा उपाय है, बिल्कुल सीधा सादा। आप घुमाओगे तो आपकी मर्जी, पर उपाय एकदम सीधा और सरल है। क्या है? आप स्वयं अपने विचार से इस बात को जानें कि चाह का उद्गम स्थान क्या है, ये चाह उत्पन्न कहाँ से होती है, इस बात को आप खुद जानो। तो जब आप इस बात को जानने में लगोगे तो आपको मानना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार की स्वीकृति अथवा दृश्य के साथ तादात्म्य भाव से ही चाह पैदा होती है। मान लो मैंने साधु अपने को समझा तो साधु को क्या चाहिए, मैंने किसी का भाई समझा तो भाई को क्या चाहिए, मैंने आदमी समझा तो आदमी को क्या चाहिए, मैंने अपने को बहन समझा तो बहन को क्या चाहिए। मैं जैसे अपने को स्वीकार करूँगा, अपनी स्वीकृति मैं ये हूँ, ऐसी स्वीकृति और ये के साथ एकता, दर्शय के साथ तादात्म्य, ये 2 होने के बाद ही चाह पैदा होती है।
स्वीकृति के दो भाग है। एक भाग जो कर्तव्य का प्रतीक है कि मैं साधु हूं तो साधु का क्या कर्तव्य है। एक वो भाग है जो भोग की रुचि को जन्म देता, मैं साधु हूं तो मुझे लोग प्रणाम करे, मेरी पूजा करे क्योंकि मैं त्यागी और विरक्त हूं। तो ये भोग वाला भाग है, ये भोग वाला भाग है। और मैं साधु हूं तो मुझे भजन करना चाहिए, मुझे वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, व्यक्तियों से परिचय नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये कर्तव्य का प्रतीक है। मुझे निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु की विस्मृति हो ऐसा कोई कार्य मुझे नहीं करना चाहिए। ये कर्तव्य का भाग है। ये स्वीकृति से कर्तव्य का भाग है। और एक स्वीकृति का भोग का भाग है। भोग की रुचि को जन्म देता है कि मैं ये हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए, और मैं ये हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, ये कर्तव्य का भाग है। और मुझे ये मिलना चाहिए, ये भोग का भाग है। तो कर्तव्य की प्रति कौन सी स्वीकृति है? जिस स्वीकृति को आपने प्रकाशित किया है। भोग की रुचि किससे उत्पन्न होती है? जिससे आपने तद्रूपता स्वीकार की है। तादात्म्य भाव देह के साथ, शरीर के साथ जो तादात्म्य भाव है, अपने को शरीर ही मानते हैं, तादात्म्य भाव, इस स्वीकृति ने भोग की रुचि को जन्म दिया है। शरीर को मैं मानने से ही शरीर के सुख भोग की रुचि पैदा हुई है। साधन रूप मान्यता की जो स्वीकृति है, जैसे आप किसी भाई ने, किसी के भाई है, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता है, किसी के मित्र हैं, किसी संस्था के सदस्य हैं, किसी समाज के व्यक्ति इत्यादि इत्यादि। तो ये जितनी भी स्वीकृतियाँ हैं वे सब कर्तव्य की प्रतीक है। इन स्वीकृतियों के आधार पर आपको दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना है, जिससे जो विद्यमान राग है वो नाश हो जाएगा, और अपने अधिकार का त्याग करना है, जिससे नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होगी। देखिए कितना सीधा सीधा रास्ता है। साधन रूप स्वीकृतियों अभिनय के स्वरूप में पूरी हो सकती है, और तादात्म्य रूप जो स्वीकृतियों है वे निज विवेक से मिट सकती है। निज विवेक के प्रकाश में जब आपने यह से अपने को अलग जाना, मैं शरीर नहीं हूँ, ये आपने ज्ञान द्वारा जाना। क्या जाना? ये बात नहीं, क्या जाना ये बात नहीं, पर ये मैं नहीं हूँ ये जाना। इसमें जरा दार्शनिक दबंध है। कोई कहेगा मैं जीव हूँ, कोई कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ, कोई कहेगा कि मैं आत्मा हूँ। ये सब विश्वास की बातें हैं, पर इस बात को सभी कहेंगे कि शरीर में नहीं हूँ, इसमें किसी का दबंध नहीं है। तो यह शरीर में नहीं है, इसका फल ये होगा कि भोग की रुचि का नाश हो जाएगा। भोग की रुचि का नाश करने का उपाय यही है कि शरीर में नहीं हूँ ये समझ लिया जाए तो भोग की चाह मिटेगी, भोग का नाश हो जाएगा। ये मत सोचिए भोग का नाश होगा, भोग की चाह का नाश होगा, भोग की रुचि का नाश होगा। भोग माने सुख दुख, तो सुख दुख तो रहेगा, जीवन में सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, पर भोग की रुचि नहीं रहेगी। भोग की रुचि का नाश होने से सहज योग प्राप्त होगा। सहज योग माने वह योग जिसमें परिश्रम अपेक्षित नहीं है, वो प्राप्त हो जाएगा। उस सहज योग से ही यह मैं नहीं है इस बात का दृढ़ बोध होगा। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि शरीर में नहीं हूँ, और जब आप इसको जानेंगे, इसमें संदेह आपका मिट जाएगा कि शरीर में हूँ नहीं, तो आपकी चाह चली जाएगी, और चाह जाते ही आपको योग मिल जाएगा। और जब आपको योग की प्राप्ति होगी तो योग से ऐसा ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा कि ये मैं हूँ ही नहीं। दृढ़ता के साथ ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मैं नहीं हूँ। देखो इन बातों को समझने में ये जो गहरी बातें चल रही हैं मानव के जीवन की, सत्य की,
अपने आत्मा की, अपने जीवन की, इसमें दो चीज़ें बाधक है, हम देख रहे हैं। एक तो है विक्षेप और एक लय है। यहाँ तो कुछ कुछ करो, ये क्रिया विक्षेप हुआ, और ये छोड़ दो तो नींद आने लग जाए, ये लय हुआ। ये दोनों ही इसमें बाधक है। साधक को सजग रहना है, नींद नहीं आनी चाहिए और क्रिया भी नहीं होनी चाहिए। दृढ़ता से अगर नींद आवे तो आंखें मीचो मत, आंखें मूंदो मत, खोली रखो आंख। साधना में, ध्यान में दोनों प्रकार है, नेत्र मूंद के ध्यान करो, नेत्र खोला रख के ध्यान करो। तो जिनको नींद आने की संभावना है वो नेत्र न मूंदे, वो नेत्र खोले रखें। और जिन्हें नींद नहीं आती है, विक्षेप, लय भाई अंदर से विक्षेप है, वो नेत्र मूंद सकता है। दर्शे से विक्षेप होता हो, नेत्र मूंद ले, और जिनको लय अवस्था आती हो, नेत्र आंखें खोली रखें, तो उसे अधिक लाभ होगा, उनकी साधना सफल होगी। तो निवेदन कर रहे थे कि भाई ये जो बात है, इस बात को समझने के लिए योग की प्राप्ति होने के बाद बात स्पष्ट हो जाएगी कि यह मैं नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मैं माने अनंत की प्रीति, मैं जो है वो क्या है। किसी ने इसे जीव कहा, किसी ने ब्रह्म कहा। भोग की रुचि नाश होने पर जब योग मिलता है, सहज योग, और सहज योग में जब ये ज्ञान होता है कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो पता लगता है कि मैं परमात्मा की प्रीति है और कुछ नहीं। परमात्मा की प्रीति ही मैं है। ये मैं भगवान का प्रेम होकर भगवान को रस देता है। मैं हूँ का जो मैं हूँ में दो भाग, एक मैं प्रकृति का है, वह तो जड़ है, और एक होनापन चेतन का है, वो चेतन है। तो वो चेतन का होनापन है, वो प्रभु को प्रेम देता है, वो प्रीति बन के अनंत को रस देता है। आप लोग भी सोचिए, अगर आपको ये मालूम हो कि मैं माने आत्मा, या मैं माने ब्रह्म, या मैं माने जीव, तो अपने को इसमें विरोध नहीं है। लेकिन जीव किसे कहेंगे आप? प्रभु के प्रेम का नाम जीव होगा। आत्मा किसे कहेंगे आप? आत्मा का अर्थ होता है जिससे भिन्नता स्वीकार न हो सके, जिससे भिन्नता न हो सके, जिससे विभाजन न हो सके, जिससे विभाजन नहीं होता, वो है प्रेम। प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जो विभाजन नहीं होने देता। यह से अतीत जो है वह है। यह से अतीत मानी शरीर और संसार ये है। इस यह से अतीत जो है वह है, उसका नाम भगवान है। वह है का प्रेम, प्रेम कोई परिश्रम तो नहीं है भाई, कोई अभ्यास भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, प्रेम स्वभाव से ही रस रूप है। रस रूप होने से काम का नाशक है, काम का नाशक होने से निर्विकार है। तो यह निर्विकार जीवन जो कि रस रूप है, कब प्राप्त होता है? इस शरीर से तादात्म्य न रहने पर। शरीर से तादात्म्य भाव कैसे नाश होता है? निज ज्ञान के प्रकाश से, और किसी प्रकार से तादात्म्य नाश नहीं होता। निज ज्ञान के प्रकाश में मैं शरीर नहीं हूँ, ये समझने से ही शरीर का तादात्म्य टूटता है। निज ज्ञान का प्रकाश 3 भागों में बट जाता है, कर्तव्य में, असंगता में और विश्वास में। आप कहेंगे कैसे?
विवेक विरोधी कर्म का जो त्याग है, इसी का नाम कर्तव्य विज्ञान है। ध्यान देना, विवेक विरोधी कर्म, जानते हो विवेक विरोधी कर्म? विवेक विरोधी कर्म का त्याग है, इसी का नाम कर्तव्य विज्ञान है। विवेक विरोधी कर्म क्या है? दूसरों का अहित करना, अपने सुख के लिए दूसरों को पीड़ा देना विवेक विरोधी कर्म है। कुछ पाने के लिए प्रवृत्त होना विवेक विरोधी कर्म है। कुछ मिलेगा, कुछ चाह से करना विवेक विरोधी कर्म है। तो विवेक विरोधी कर्म का त्याग करने से जो करना चाहिए वह अपने आप होने लग जाता है, इसका नाम कर्तव्य विज्ञान है। नहीं करना चाहिए वो विवेक विरोधी है, तो नहीं करना चाहिए उसको छोड़ने से करना चाहिए वो अपने आप होता है। तो विवेक विरोधी कर्म का त्याग करने से मनुष्य जीवन में कर्तव्य विज्ञान आ जाता है। विवेक विरोधी विश्वास का जो त्याग है, उसी का नाम प्रभु विश्वास है। विवेक विरोधी विश्वास क्या है? विवेक विरोधी विश्वास ये है कि शरीर मेरे से अलग है, फिर भी शरीर को मैं मानना, ये विवेक विरोधी विश्वास है। शरीर को मैं और मेरा मानना विवेक विरोधी विश्वास है। इसका त्याग करने से प्रभु मेरे हैं और मैं प्रभु का हूं, ये विश्वास जग जाता है। विवेक विरोधी संबंध का त्याग, विवेक विरोधी संबंध का जो त्याग है, उसी का नाम समाधि से असंगता है। सभी अवस्थाओं से असंग होने का नाम विवेक विरोधी संबंध का त्याग है। मन के साथ, बुद्धि के साथ और मैं के साथ संबंध है, ये विवेक विरोधी संबंध है। इनका संबंध त्याग करने से सभी अवस्थाओं से असंगता आ जाती है। तो ये तीन बातें, अवस्थाओं से असंगता, विवेक विरोधी कर्म का त्याग और विवेक विरोधी विश्वास का अभाव, ये तीनों बातें जहाँ विवेक विरोधी कर्म का त्याग हुआ, क्या सुंदर समाज का निर्माण हो गया। जहाँ विवेक विरोधी विश्वास का त्याग हुआ, निर्विकार जीवन प्राप्त हो गया। जहाँ विवेक विरोधी संबंध का त्याग हुआ, सद्गति हो गई। आप सोचिए, सद्गति, निर्विकारता और कर्तव्य परायणता, ये तीनों बातें एक ही जीवन में है, तीन जीवन में नहीं है। इसका चित्र क्या बनता है? कर्तव्य परायणता से तो शरीर संसार के काम आ जाता है, कर्तव्य परायणता से ये शरीर संसार के काम आ जाता है। निर्विकारता से हृदय प्रेम से भर जाता है और असंगता से निराभिमानता आ जाती है। तो जीवन का चित्र क्या हुआ? शरीर विश्व के काम आ जाए, हृदय प्रेम से भर जाए और अहम अभिमान शून्य हो जाए, अभिमान रहित हो जाए। ये है आपका अपना मानव जीवन। इस जीवन की प्राप्ति में हम सब सर्वदा स्वाधीन है। इसका साधन क्या है? चाह रहित होना, प्रयत्न रहित होना और अभिन्न हो जाना। अचाह, अप्रयत्न और अभिन्नता ही इस जीवन का साधन है। कोई और है या नहीं तो अभिन्नता हो गई, कोई और है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। ऐसा स्वीकार करने मात्र से जब केवल परमात्मा ही है तो मैं भी क्या हुआ? मैं भी उनके साथ एक हो गया, तो अभिन्नता आ गई। कोई और नहीं है। इस अभिन्नता में जो रस है वो बड़ा ही विलक्षण रस है। किसी और की सत्ता ही स्वीकार नहीं की तो अहम का नाश हो गया, दूरी मिट गई, भेद मिट गया, अथवा यूँ कहो कि योग, ज्ञान और प्रेम की अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन यह अभिन्नता अप्रयत्न के बिना ठहरती नहीं है। जो साधन निकला तो साधन क्या निकला?
चाह रहित होना, चाह रहित होकर हम सब वर्तमान में ही वास्तविक जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात हमने आपको अपनी ओर से निवेदन की है। हम ये सोचते हैं कि किसी बात को दोहराने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा, परंतु ये बात बार बार से कहनी पड़ रही है। इतना सारा विषय कहा कि भाई चाह रहित हो जाओ। चाह रहित होने में कठिनाई नहीं है, प्रयत्न रहित हो जाओ। प्रयत्न रहित होने में कठिनाई नहीं है। अपने को भगवान का, भगवान को अपना मान लो, इसमें कठिनाई नहीं है। इन तीनों बातों में कोई कठिनाई नहीं है। अगर हम भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानते हैं तो फिर कोई और रहता ही नहीं, फिर और कोई चाह रहती नहीं, कोई प्रयत्न रहता ही नहीं। देखो ये तीनों बातें, चाह रहित होना भी अपने आप में एक स्वतंत्र साधन है, और प्रयत्न रहित होना भी अपने आप में स्वतंत्र साधन है, और प्रभु को अपना और अपने को प्रभु का मानना भी स्वतंत्र साधन है। अंत में तीनों एक है, तीनों मिलकर पूर्ण होते हैं, जीवन की पूर्णता को प्रदान करते हैं। पर किसको कौन से मार्ग से चलने में सुविधा हो वो उसको खुद को सोचना पड़ेगा। अगर आप विश्वास मार्गी हो तो भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो। सब कुछ भगवान का है और मेरे केवल भगवान है। भगवान से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस काम हो गया। इस पे दृढ़ रहो, हिलो मत, न बाहर से हिलो न अंदर से हिलो, तो काम हो जाएगा। चाह रहित हो जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये रास्ता, ये भी रास्ता है। मुझे कुछ नहीं करना, ये भी रास्ता है। तो इन तीनों रास्तों में मेहनत नहीं है, कठिनाई नहीं है। आप बताओ क्या कठिनाई है? एक में भी कठिनाई नहीं, एक भी रास्ते में कठिनाई नहीं है। चाह रहित होने से, अप्रयत्न होने से और अपने को ईश्वर का स्वीकार करने से सारा काम हो जाता है। सारा का सारा काम हो जाता है। कौन सा काम? अमर जीवन को पाने का काम। अविनाशी, अमर, चिन्मय और रसमय जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इस जीवन के रहते रहते, इस शरीर के रहते रहते शरीर से रहित अविनाशी, चिन्मय और आनंदमय जीवन का अनुभव हो जाता है। कब? जब चाह रहित हो जाते हैं, प्रयत्न रहित हो जाते हैं और प्रभु, अपने को प्रभु का मानते हैं। अचाह और अप्रयत्न हो के ईश्वर को अपना मानते, अथवा ईश्वर को अपना मान के अचाह और अप्रयत्न हो जाए। मेरे तो प्रभु ही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। ये तीन बातें। मेरे भगवान है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना। अगर ये तीन बातें आप मान लेते, ये तीनों ही माननी है और अभी मान सकते हैं। मानने में सभी स्वाधीन और स्वतंत्र हैं। इन तीनों बातों को स्वीकार करने मात्र से देहातीत जीवन की प्राप्ति हो जाती है। अविनाशी, चिन्मय, आनंदमय जीवन का अनुभव हो जाता है। पूज्या गोमाता और सद्गुरु परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सभी प्रभु को अपना मान के अचाह और अप्रयत्न हो जाएं, जिससे अभी वर्तमान में ही देहातीत, चिन्मय और आनंदमय जीवन की अनुभूति करके मानव लक्ष्य पूरा कर लें। इसी सद्भाव के साथ आज की सच्चर्चा को हरि नाम संकीर्तन और प्रार्थना से यहाँ विराम देते हैं। सुरभि शरणं सुरभि शरणं।